कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरम। जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। बुध देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और वह भी यह राशि परिवर्तन बुध देव का अपनी मिथुन राशि पर यह होगा और यह गोचर कैसा प्रभाव देगा मिथुन राशि वालों के लिए, यह आज का वीडियो है। अतः यह 7 जुलाई से 24 जुलाई तक यह बुध देव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, तो 6 राशियों का जीवन बदलने जा रहा है। तो किस प्रकार से ये समझते हैं, क्योंकि बुध हम देखा जाए तो खास तौर से मनोविज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, लेखन, ग्रंथकार, संपादक, पुस्तक विक्रेता, प्रकाश मुद्रक, एडवोकेट और एडवोकेट के साथ में आपने देखा होगा कंपनी में मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस, सेल परचेज का काम कराने का काम करता है। चाहे बैंकिंग सेक्टर में सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब बुध देव के हाथ में आते हैं। चाहे वो पत्रकारिता है, चाहे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं या न्यूज़ चैनलों से जुड़ना, यह बुध देव के हाथ में है। यह एक अच्छा मुद्रक बनाता है और खास तौर से बुद्धि, चतुराई के अंदर स्मरण शक्ति, बोलने की शक्ति, कला, ये सब बुध के हाथ में है। यदि बुध अच्छा है तो व्यक्ति, यदि देखा जाए तो कला, विद्या, लेखन, कला कौशल, गणित, मैथ, अकाउंट्स आदि या टीचर, अध्यापक एक अच्छा व्यापारी बनाता है। यदि बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं तो मीन राशि में ये नीच के होते हैं। मिथुन राशि इनकी अपनी है। तो शुक्र और बुध और शनि, ये देखा जाए बुध के शुक्र और शनि, राहु आदि ये मित्र माने गए हैं। यदि बुध नीच का है, 3-6 भाव का स्वामी है या 6-8-12 भाव में बैठा है, तो यहाँ बुध उसको क्या रोग देता है, उदर रोग देता है, वात रोग देता है, चर्म के रोग देता है, उसकी पाचन शक्ति, मंदाग्नि कम कर देता है, भूत प्रेत बाधाएं, आलस्य, डिप्रेशन, तनाव, मिर्गी के दौरे, ये सब बुध के हाथ में होते हैं। और सिर दर्द का अवस्थाएं आना, पागलपन, स्मरण शक्ति, जिसमें यह गूंगापन, मंद बुद्धि और बोलने के समय लड़खड़ाहट, यह बुध देव बनाता है। यह ग्रहों में राजकुमार है, यह ग्रहों में युवा है। तो यहाँ बुध के हाथ में कितने अच्छे डिपार्टमेंट हैं। तो अब यहाँ मिथुन राशि पे प्रवेश करते ही बुध देव, क्योंकि बुध देव एक अच्छा जोगी बनाता है, एक अच्छा कॉमेडियन बनाता है, तो बुध के हाथ में बहुत से काम हैं। तो यहाँ बुध धन लाभ, मानसिक सुख शांति, भूमि, मकान, वाहन आदि यह देगा मिथुन राशि वालों को, क्योंकि उन्हीं की राशि पे एक गोचर कर रहा है। तो यदि बुध की महादशाएं यदि चल रही हैं तो आप लोग एक अच्छा सा पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं कनिष्ठ का उंगली में। मैं यह जानकारी आज नाम राशि, जन्म राशि, लगन पर यह दे रहा हूँ। तो यहाँ आप थोड़ा समझे। तो बुध देव आपकी राशि में देखा जाए मेष राशि वाले, तो आपकी राशि से मिथुन राशि में होंगे ये। तो यहाँ आप थोड़ा बाहर घूमना फिरना, पार्टी, मौज मस्ती आदि करेंगे। आपका समय अच्छा व्यतीत रहेगा, दोस्तों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, मदद आप उनकी करेंगे। यदि आपके मित्र कारोबारी हैं तो उनसे आपको धन का लाभ मिलेगा। धन की कई प्रयोजनाओं को आप खुद आप इस दौरान करेंगे। आपकी सोच, आपकी स्मरण शक्ति सकारात्मक होगी तो यह आपके जीवन में बदलाव करेगी। और यहाँ ये बुध आपको थोड़ा रोमांटिक बनाएगा और आपकी दिलचस्पी लेखन में देगा, कविताओं में देगा।
तो यह बुध आपको आकस्मिक कोई ना कोई उपहार देगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, भाग्य अच्छा रहेगा और देखा जाए तो शत्रु परास्त होंगे, पुराने कोर्ट केसेस आदि आप पे समाप्त हो जाएंगे और आपकी एजुकेशन अच्छी होगी, संतान सुख होगा। अब वृषभ राशि वालों के देखते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए आपकी वाणी अच्छी होगी, आपका धन का इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा, धन का संग्रह अच्छा होगा, परिवार के साथ मौज मस्ती करेंगे, परिवार के साथ आउट डेटिंग पे जाएंगे, समाज में आपका मेलजोल बढ़ेगा और यह समय आपके लिए बहुत उचित है। और यहाँ देखा जाए तो यहाँ जीवन में आप व्यापार जो यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का करते हैं या आप बैंकिंग की तैयारी में हैं या आपके खुद के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप इस तरीके से यह समय आपका अच्छा रहेगा। प्यार के नज़रिए में आपको लाभ मिलेगा, संतान सुख होगा, एजुकेशन मैथ से संबंधित यदि आप मैथ से संबंधित यदि एजुकेशन लेना चाह रहे थे, एमएससी करना चाह रहे थे, तो यह अब समय आपका अच्छा रहेगा। और यहीं देखा जाए नई नई जानकारियां आप प्राप्त करेंगे, रिश्तेदारों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, नई योजनाओं से आपको लाभ मिलेगा, आपका भविष्य उज्जवल होगा। तो बहुत ही अच्छा और बेहतरीन समय आपके लिए यदि देखा जाए तो अब मिथुन राशि वालों के लिए, क्योंकि आप ही के राशि में जब ये गोचर करेंगे तो ऐसी स्थिति में भद्र नामक राजयोग बनेगा, सेहत की समस्याएं हल होंगी और आर्थिक पहलू से आपको लाभ मिलेगा और आपके पद प्रतिष्ठा वैभव या आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे हैं तो बुध की दशा चल रही है, ऐसे में आपके जॉब लगेगी और आपकी संतान सुख होगा, रिलेशन अच्छे होंगे, विवाह का योग बनेगा, डेली बेसिस के कार्य अच्छे होंगे। यह अब देखा जाए तो रोमांटिक मनोभाव में आप अचानक इतना बदलाव आएगा कि आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी और वैवाहिक जीवन में तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। दोस्तों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे और मार्केटिंग के यदि आप जॉब करते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं या आप किसी कंपनी के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर में हैं तो उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, पॉलिसी आदि की, तो यह लाभ होता दिख रहा है। तो कर्क राशि वालों के लिए देखते हैं, विदेशों से लाभ मिलेगा, विदेशों में पढ़ने जाएंगे और विदेशों में आपकी पीएचडी पूर्ण हो रही है, चाहे मैथ्स के स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं और यहाँ आपके जीवन में थोड़ी खुशियाँ मिलती हुई दिख रही हैं। थोड़े हुए और खर्चे तो रहेंगे, वह भी अच्छे कार्यों में वे होंगे, आपके जीवन में खुशियाँ होंगी, बच्चों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, आप उनको अच्छा संस्कार देंगे, आप अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और पति और पत्नी के संबंध अच्छे रहेंगे, घर के कार्यों में सफलताएं। और देखा जाए तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है, चाहे टीवी या मोबाइल पर कोई ना कोई आप मूवी देखते हुए दिख रहे हैं, वैवाहिक जीवन में अधिक समय आपका अच्छा रहेगा, लेखन प्रतियोगिताओं में आपको सफलताएं मिलेंगी। और यहाँ देखा जाए तो अच्छे लेखन के साथ या फिल्म इंडस्ट्री में या फैशन डिज़ाइनिंग में या देख सकते हैं कि आप यदि न्यूज़ चैनल पर यदि आप हैं तो अच्छे लेखन के साथ यह समय अकल्पनीय उड़ान भरता हुआ दिख रहा है। तो सिंह राशि वालों के लिए देखते हैं, सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहता है। सिंह राशि वालों के लिए तो जीवन में बहुत बेहतरीन लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, इच्छाएं पूर्ण होंगी, मासिक वेतन में वृद्धि होगी और खेलकूद की गतियां बढ़ेंगी। और जो जातक यदि एमसीए की तैयारी में थे, लाभ होगा, आर्थिक लाभ होगा, कई स्रोत बनेंगे। यदि इस तरीके से आप समझ सकते हैं, पारिवारिक सदस्यों के साथ आपका सुकून भरा जीवन रहेगा, शांत जीवन रहेगा, लुत्फ उठाएंगे आप। इसी दौरान परेशानियां आपकी हल होती दिख रही हैं, संतति का योग बनता दिख रहा है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पे सिंह राशि वालों के लिए, क्योंकि बुध आपका धनेश होता है, लाभेश होता है, धन की स्थिति अच्छी होगी, परिवार के संबंध आपके अच्छे होंगे, ऑनलाइन बिजनेस आपके बहुत बेहतरीन रहेंगे। वैवाहिक जीवन तौर पर यदि देखा जाए तो अब लव रोमांस में सफलताएं मिलेंगी और ये जीवन में कुछ उलझने थी वे अब हल होती दिख रही हैं, क्योंकि ये वृषभ राशि में वक्री थे बुधदेव। तो यहाँ जीवन में आपको देखा जाए तो एक अच्छा, जिसे कहते हैं व्यापारी, एक जोहरी, एक
लाइफ इंश्योरेंस के एक व्यापारी बनते हुए दिख रहे हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए देखते हैं, तो यह कन्या राशि वालों के जीवन में दशम भाव में भद्र नामक राजयोग, IAS PCS प्रशासनिक सेवाओं से आपको ऊंचा पद मिलेगा। वकालत, PCS जे IAS आदि आप बनते दिख रहे हैं, या चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका पूर्ण रूप से होता दिख रहा है। जो छात्र परेशान थे, उनका CA रुका हुआ था, वह अब CA पूर्ण रूप से होता दिख रहा है। यदि आप एक साइकोलॉजिस्ट थे या आप एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, तो ऐसी स्थिति में अब आपके मरीज, आपके पेशेंट आपके पास आते दिख रहे हैं। आपके जीवन में बहुत कुछ आगे बढ़ता दिख रहा है, और यहाँ आपकी संतान को एक खुश होगी, आप बच्चे आपके अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और यहाँ देखा जाए तो इस स्थिति में यदि बैंकिंग सेक्टर में या किसी सरकारी तंत्रों में आपने इंटरनल एक्सटर्नल एग्ज़ाम दिया है, तो आपको लाभ मिलेगा। यहाँ आप किसी कंपनी में मैनेजर के पद पे हैं, तो अब आपका पद ऊपर होता दिख रहा है। यही आपके बॉसेस, यही आपके अधिकारी आपसे प्रसन्न होकर आपको एक मनोनीत करेंगे। और यहाँ आपको भूमि, मकान, वाहन खरीदते दिख रहे हैं। प्रेम जीवन में नई ऊर्जाएं आएंगी। आपका व्यक्तित्व में चार चांद लगेगा। आपके ऑफिस दफ्तर में समस्याएं हल होती दिख रही हैं। वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा। माता का सुख रहेगा। अब तुला राशि वालों के लिए देखते हैं, आपका भाग्य उदय होगा। खास तौर से पाठ पूजा में रुचि रहेगी। घर में हवन यज्ञ आदि होंगे, और माता रानी की कृपा से देखा जाए तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। पराक्रम और साहस के लिए आपका अच्छा है। और यहाँ पैसे से आपको बहुत लाभ मिलने जा रहा है। नई नई परियोजनाएं होंगी, वह भी आप चाहे कोई व्यापार हैं, या आप स्टेट ब्रोकर हैं, या इस दौरान यदि आपके मोबाइल्स का काम है, या आपके कंप्यूटर से रिलेटेड आपके काम हैं, या आप खुद टीचर हैं, अध्यापक हैं, या बच्चों को ट्यूशन्स देते हैं, तो ऐसे में आपको लाभ मिलता दिख रहा है। आपके माता पिता का विश्वास आपके ऊपर होगा। आपके प्रियजनों, भाइयों का यदि देखा जाए तो आप पर प्रेम और स्नेह रहेगा। इसी दौरान यह समय थोड़ा यह है कि आप बाहर जा सकते हैं घूमने के लिए, ऐसी स्थिति बनी है। और जीवन साथी के साथ आपके खूबसूरत समय रहेंगे, और दोस्तों के साथ आप गप और शप आदि लड़ाते दिख रहे हैं। तो यह समय आपके लिए बहुत उचित है। और यहीं आपकी शिक्षाएं अच्छी होंगी, एजुकेशन अच्छी होगी, लाभ और प्रॉफिट अच्छा होगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए देखते हैं, यह गुप्त धन मिलेगा। आपकी PhD पूर्ण होगी। ज्योतिष, वास्तु, कर्मकांड, तंत्र मंत्र आदि में आपका रुझान बढ़ेगा। जमीन जायदाद में खरीद और फरोख्त आपकी रहेगी, और यहाँ आपका निवेश भी अच्छा होगा। और जमीन बेचकर ही आप धन लाभ कमाएंगे। और घरेलू मामलों में भी आपका समय अच्छा रहेगा, और परिवार से आपके संबंध रहेंगे, पर थोड़ा सजग रहें। यहाँ प्रेमी आप पर शक कर सकता है। टीवी में आपका रुझान रहेगा, मोबाइल्स में आपका रुझान रहेगा। यहाँ आप कोई यूट्यूब चैनल क्रिएट करेंगे, या अपना व्लॉग और ब्लॉग चैनल क्रिएट करेंगे, या फेसबुक पे आप ऑनलाइन आएंगे। इसी दौरान यह समय आपके लिए जीवन साथी के साथ कामकाज के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। यदि आपके मित्रों के साथ व्यापार में पार्टनरशिप है, तो यह पार्टनरशिप आगे बढ़ती हुई दिख रही है। और भाग और दौड़ जो थी, परिवार को जो आप समय कम दे पा रहे थे, तो अब आप समय देंगे। धनु राशि वाले, अब धनु राशि वाले विवाह का योग बनेगा। आपका पार्टनरशिप अच्छी रहेगी। और यहाँ देखा जाए तो भद्र नामक राजयोग आपको IAS और PCS प्रशासनिक सेवाओं में लेके जा रहा है। यहाँ बैंक में आप जो है PO प्रोबेशनल ऑफिसर दिखते हुए दिख रहे हैं। IAS PCS प्रशासनिक सेवाओं से आपको लाभ मिलेगा। यदि आप किसी यूनिवर्सिटी में मैथ के लेक्चरार हैं, तो अब आप मैथ के लेक्चरार बनते दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति में तो यहाँ आपके जीवन में बहुत कुछ रहेगा। यहाँ लोग बाग आपकी चाहत को बढ़ाएंगे। आपके धन का संग्रह अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप आपकी बहुत बेहतरीन रहेगी। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा था, अब विवाह का योग बनेगा। दोस्तों के साथ सकारात्मक और मददगार स्वभाव रहेगा। हर बात पर आप अपना प्यार दिखाएंगे उन्हें। आपके रिश्तों में सुधार आएगा। आपके सेहत के नज़रिए में यह बुधदेव आपको लाभ दे रहे हैं, चाहे फिल्म में, चाहे देखा जाए म्यूज़िक में, चाहे संगीत में। अब देखते हैं यहाँ पर
धनु राशि वालों पे जो शनि की 7.5 का प्रभाव था उसका प्रभाव भी अब कम होता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में मकर राशि वालों के लिए देखते हैं कैसा रहता है। यहाँ मकर राशि वालों के लिए देखते हैं शत्रु परास्त होंगे, नौकरी में परिवर्तन होगा, पद प्रतिष्ठाएं बढ़ेंगी, जो आपके लॉन्च से वह अब उतर जाएंगे और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, ऊर्जा का स्तर ऊंचा होगा, नए स्रोत आपको प्राप्त होंगे, आर्थिक परेशानियां दूर होंगी, बच्चों की पढ़ाई के प्रति आप चिंताग्रस्त थे वह अब हल होते दिख रहे हैं। कुछ ही समय जा रहा है जो छात्र सीए की तैयारी में लगे थे, एमबीए की तैयारी में लगे थे, तो यहाँ अब आपकी एजुकेशन पूर्ण होती जा रही है। विवाहतर प्रेम संबंध आपके प्रतिष्ठित थोड़ा धूमिल कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप थोड़ा सजग रहें। वाहन सावधानी से चलाना है। यदि बुध की दशाएं चल रही हैं तो आपको लाभ मिलेगा। आपकी जीवन साथी के साथ कोई योजना, कोई गड़बड़ हो सकती है। ऐसी स्थिति में आप अपना धैर्य बना के रखें। और इस तरीके से आप कुंभ राशि वालों के लिए देखते हैं, आपके कुंभ राशि वालों की एजुकेशन अच्छी होगी, आत्मविश्वास, ऊर्जा स्तर आपका बढ़ेगा और कीमती सम्मान आपको प्राप्त होगा और घर में खुशियों का वातावरण बनेगा। रिश्तेदारी में बढ़ोतरी होगी, आपके संबंध संपर्क अच्छे होंगे, आप एक ईमानदार व्यक्तित्व बनेंगे। इसी दौरान आपका जिंदा दली प्यार में जादू से चमत्कार, आपका प्रेम विवाह का योग बनेगा। आपका देखा जाए तो विनम्र स्वभाव यह रहेगा और आप दूसरों को आकर्षित करेंगे। यह आकर्षण आपके जीवन साथी के साथ बहुत ही आगे बढ़ेगा। और यहाँ देखा जाए तो एजुकेशन अच्छी रहेगी, चाहे मैथ्स से रिलेटेड ही क्यों ना हो, अकाउंट से रिलेटेड ही क्यों ना हो। ऐसी स्थिति में आपके भूमि, मकान, वाहन संपदा एकत्रित करेंगे, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। एजुकेशन, मास्टर डिग्री आदि पूर्ण होती हुई दिख रही हैं। तो अब मीन राशि वालों के लिए देखते हैं। तो यहाँ मीन राशि वालों के लिए तो यह बहुत अच्छा, चतुर्थ भाव में जब ये गोचर होगा तो ऐसी स्थिति में भद्र नामक राजयोग बनेगा। भूमि, मकान, वाहन आपको प्राप्त होगा। घर दफ्तर में आपका माहौल अच्छा रहेगा। ऐसी स्थिति में माता का सहयोग मिलेगा, दीर्घ आयु होंगी, एजुकेशन अच्छी होगी। और यहाँ ये समय वक्त आपका पैसा बनाने की योजनाओं में रहेगा। ऊंचा पद आपको प्राप्त होगा। जो आपकी यदि प्रॉपर्टी में विवाद थे या पैतृक संपत्ति के विवाद थे, अब बुध की दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशाएं चलते ही अब हल होती हुई दिख रही हैं। किसी प्रकार से जल्दबाजी ना करें, नहीं तो निष्कर्ष निकलने में थोड़ा समय लग जाएगा। और यह देखा जाए तो आपका सैर सपाटे का समय है और खुशियों का घर में वातावरण बनेगा, विवाह घर में होगा और इस तरीके से आपके पद अच्छे होंगे। भूमि, मकान आप रहेंगे, घर में इनॉग्रेशन आप करेंगे। तो यहाँ बुध का परिवर्तन आप ये समझ सकते हैं कि मैं ये जो जन्म पत्रिका विश्लेषण हो रहा है, यह गोचर का बुध का परिवर्तन जो हो रहा है मिथुन राशि में, तो यह कैसा, जब आप पे दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशाएं चलेंगी, चर की दशाएं चलेंगी और बुध मिथुन राशि में बैठा होगा, मित्रों की राशि में बैठा होगा, अच्छे भाव पे बैठा होगा, तो वह तब सकारात्मक परिणाम देगा। तो अब यह मंत्र करें आप मेष से मीन राशि वाले, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रों से बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः, गणेश अथर्वशीष का पाठ, संकट नाशक स्तोत्र का पाठ और साथ में देखा जाए तो नारायण कवच का पाठ यदि आप करते हैं और गाय को हरा चारा खिलाते हैं तो उत्तम रहेगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।